क्या आपके भी बेसन के लड्डू में कुछ गड़बड़ हो जाती है? और गड़बड़ होती है तो क्या मुंह में वो भी चिपकते हैं? नहीं, आज के ये लड्डू इतने परफेक्ट बने हैं ना, अगर आप इस तरीके से बना लोगे तो आप लड्डू बनाने में मास्टर हो जाओगे। तो आज की ये रेसिपी बिल्कुल लड्डू की बिल्कुल परफेक्ट है। अगर इस तरीके से आपने ऑथेंटिक तरीके से बना लिए ये लड्डू तो आपके परफेक्ट होने वाले हैं। इस लड्डू को मैंने बनाया बिल्कुल मुठिया देकर परफेक्ट तरीके से, जैसे मार्केट में हलवाई बनाते हैं, दुकानों पर बनते हैं। और बिल्कुल मुठिया वाले लड्डू इतने परफेक्ट बनेंगे, कोई भी झंझट, कोई भी बिगड़ने का कोई चांस नहीं है। इतने परफेक्ट लड्डू बनकर तैयार होंगे। अगर आप बिगनर हो, आप फर्स्ट टाइम ये लड्डू बना रहे हो तो आपके लिए तो ये बेस्ट है। तो आप ज़रूर बनाइएगा, बिल्कुल मेजर करके बनाया मैंने। चलिए बनाएंगे लड्डू को। तो यहाँ पर मैंने बेसन ले लिया है और ये बेसन बिल्कुल नॉर्मल बेसन है। इसमें मैंने कोई मोटा पतला कोई सा नहीं लिया है, जो नॉर्मली बेसन आता है वही बेसन लिया है। बट इसको अच्छे से छान लेना। तो यहाँ मैंने छान कर लिया है। कभी भी आप बेसन की या कोई भी चीज़ें बनाएं तो आप छान कर बनाएंगे ना तो वो हल्का हो जाएगा। तो यहाँ बेसन को आप छान लें। छानने से क्या होगा ना, बिल्कुल हल्का हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने 1 कटोरी भर के घी लिया है। तो अभी हमको घी पूरा नहीं डालना है, रेशो में हमको ऐसे डालना है, 1-1 चम्मच करके इसको मोइन में मिलाते जाना। तो लगभग मुझे 4 से 5 चम्मच लगा इसको मिलाने में। अभी भी मुझे थोड़ा भुरभुरा लग रहा था तो मैंने 1 चम्मच और डाल दिया था और अब इसका ऐसा लड्डू जैसा बन गया। तो यहाँ लड्डू बन जाए चेक कर लीजिएगा, तो इसका मतलब है परफेक्ट मोइन बनकर तैयार हो गया। अब यहाँ पर मैंने ऐसा टाइट सा इस बेसन को गूँथ लिया और ये देखिए, तो हाथों में चिपकता ज़रूर है बेसन, बट मोइन डालेंगे ना तो फिर हाथों में बिल्कुल नहीं चिपकेगा। अब यहाँ पर हाथों में छोटी छोटी मैंने ऐसी मुठिया दे दी। मुठिया मीन्स ऐसे हाथों में छोटी सी लोई लेना है आपको और ऐसे फिंगर की हेल्प से ऐसे मुठिया देना है, मुट्ठी बांधना है। तो आपकी ये मुठिया बनकर तैयार हो जाएगी। इसमें कोई भी कलाकारी नहीं करनी है, सिंपल तरीके से मुठिया देना है। तो ये मुठिया आप अगर दोगे ना तो ये मुठिया छोटी रखोगे तो जल्दी फ्राई होने में जल्दी पक जाएगी, नहीं तो ये कच्ची रह जाएगी। बड़ी बड़ी देने पर कच्ची रह जाएगी, इसलिए ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी मुठिया दीजिएगा तो फटाफट से फ्राई हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने मुठिया दे दी है, मुठिया बनाकर तैयार कर ली है। अब इसके लिए बनाएंगे हम चाशनी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 500 ग्राम बेसन लिया था, तो वही मेजर करके 500 ग्राम हमें चाशनी के लिए चीनी लेनी है। तो यहाँ पर चीनी की मात्रा सेम क्वांटिटी में रखें, जितना आपने बेसन लिया है उतनी ही आप चीनी लीजिएगा, तो आपका रेशो परफेक्ट रहेगा। इससे आपका बेसन के लड्डू कभी भी नहीं बिगड़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने चीनी ले ली है और करीब 1 कप पानी डाला है, उसका हाफ। तो मैंने 1 कप पानी का रेशो लिया है। तो अब हमें 1 तार की चाशनी बनानी है। तो चाशनी बनने रख दी है मैंने यहाँ पर। अब यहाँ पर साइड में कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया है और मैं इन मुठिया को फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर घी में ही आप फ्राई कीजिएगा, क्योंकि मीठी चीज़ें घी में ही अच्छी लगती है। मिठाई हमेशा घी में ही टेस्टी लगती है। तो हो सके तो आप ऑयल का यूज़ ना कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने घी डाल दिया है और घी को बिल्कुल हल्का सा गुनगुना किया है और इन मुठिया को डाल दिया है। गैस की फ्लेम को बिल्कुल सिम रख लिया है और यहाँ पर देखिए मुठिया मेरी फ्राई होने को तैयार है। यहाँ पर मुठिया फ्राई हो गई है। करीब इनको फ्राई होने में करीब 7 से 8 मिनट लगे एक बैच को, क्योंकि मैंने बिल्कुल सिम आंच पर इनको फ्राई किया है। और ये देखिए हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ गया, तब तक हमें इनको फ्राई करना है। तो यहाँ पर बिल्कुल मैं परफेक्ट तरीके से आपको ये बेसन के लड्डू की रेसिपी बता रही हूँ। बिल्कुल कभी भी अगर आपने आज इस तरीके से आपने ये बेसन के लड्डू बना लिए ना तो आप बिल्कुल मास्टर हो जाओगे। यकीन मानिए इतने बढ़िया बनेंगे और आप इसमें फ़ेल हो ही नहीं सकते, कोई चांस ही नहीं है फ़ेल होने का। तो आप इस तरीके से बनाइएगा बेसन के लड्डू, बिल्कुल मार्केट जैसे दानेदार लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने अपना सेकेंड वेज भी फ्राई कर लिया, बट गैस की फ्लेम को बिल्कुल बंद कर दिया मैंने। जब तक ये बबल्स आ रहे हैं तब तक हमें गैस को बिल्कुल बंद करना है, क्योंकि ये नॉर्मल टेम्परेचर पे हमारा घी आ जाएगा। तब तक हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल बंद करना है। अब बिल्कुल घी हल्का सा ठंडा हो जाएगा, फिर आप गैस को ऑन कीजिएगा और गैस की फ्लेम को बिल्कुल सिम पर ये मुठिया को पका लीजिएगा। यहाँ पर मेरी देखिए चाशनी भी 1 तार की बनकर तैयार हो रही है और ये देखिए हल्की सी चाशनी बनने पर आ गई है। तो यहाँ मैंने केसर के कुछ धागे डाल दिए हैं, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। और ये देखिए यहाँ पर मैंने कोई फूड कलर का यूज़ नहीं किया है, ये केसर से ही इतना बढ़िया कलर आ गया है, हल्का हल्का येलो कलर। और बस ऐसे ही हमें कलर चाहिए, परफेक्ट है। और ये देखिए मैं आपको चाशनी में बता रही हूँ 1 तार की चाशनी बनानी है। तो अगर आप हाथ से ना चेक कर पाए ना तो आप चम्मच पे लीजिएगा और इस तरीके से देखिए आपको चाशनी की एक एक बूंद गिरती दिख रही है।
जो लास्ट में जो ड्रॉप टपकती है ना, जैसे गिरती है तो हल्का सा तार बनने लगता है, तो समझ लीजिएगा परफेक्ट है हमारी चाशनी। और बस इससे ज़्यादा हमें चाशनी को नहीं पकाना है। ये परफेक्ट है चेक करने का तरीका। तो अगर आप हाथों से नहीं चेक कर पा रहे हो, तार नहीं बन पा रहा, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर मैंने इलायची पाउडर को थोड़ा सा चीनी के साथ पीस लिया और इसमें ऐड कर दिया चाशनी में, क्योंकि इलायची का दाना इसमें अच्छा नहीं लगेगा, अलग अलग दिखेगा, इसलिए हमने शक्कर के साथ पीस लिया सो मिक्सर के जार में और इस चाशनी में हमने ऐड कर दिया। ये देखिए हमारी चाशनी बिल्कुल इलायची की खुशबू वाली हो गई है। और यहाँ पर मुठिया भी मेरे बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए हल्के से ठंडे हो गए हैं मुठिया। मैं हाथों से एक बार आपको दबा के भी बता दूँगी, बिल्कुल आसानी से ये एकदम भुरभुरे से टूट रहे हैं। इसमें एक एक दाना आ गया, बिल्कुल परफेक्ट। बस हमको इतने ही मुठिया को पकाना था। मुठिया परफेक्ट बनी है हमारी। अब यहाँ पर मैंने एक उसी कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाला है और घी में मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट को भून लूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम, आप अपने अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट डाल सकते हो। मैंने काजू बादाम का ही यूज़ किया है इसमें। थोड़े से काजू बादाम को मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा, इनमें हल्के से स्पॉट आ जाएंगे, तब तक हमें फ्राई करना है। इसमें क्रंची जो टेस्ट आता ना काजू बादाम का, बहुत टेस्टी लगता है लड्डू में, और इसका लड्डू में बहुत अच्छा टेस्ट इन्हेंस होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, इस तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक इनको फ्राई कर लीजिएगा। तेज़ आंच पे नहीं कीजिएगा, नहीं तो काजू बहुत जल्दी जल जाते हैं और उसमें ज़्यादा स्पॉट आ जाते हैं, तो वो देखने में अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पर ये देखिए हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है, बस इससे ज़्यादा हमें काजू को नहीं पकाना है। और मैंने निकाल लिए काजू को। अब यहाँ पर मुठिया को तोड़ लिया और मुठिया को तोड़ कर मैं यहाँ पर इसे पीस लूँगी मिक्सर के जार में। तो यहाँ आप इन मुठिया को दरदरा ही पीसिएगा, हल्का सा पल्स मोड पर पीसिएगा, फिर चलाइएगा, फिर पीसिएगा, फिर चलाइएगा, फिर पीसिएगा। थोड़ा सा पल्स मोड पर अगर मिक्सर को चलाएंगे ना, मुठिया एकदम दानेदार बनकर हमारा जो पाउडर है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर मुठिया एकदम दानेदार पिस जाएगी। ये देखिए मैंने हल्का बंद किया, चालू किया, बंद किया, चालू किया, इसी तरीके से इसी प्रोसेस से मैंने इस मुठिया को पीस लिया। तो यहाँ एकदम दानेदार हमारा बेसन बनकर तैयार हो गया और ये परफेक्ट रेशो है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो आपके लड्डू कभी भी नहीं ख़राब होंगे। मैं 100% बोलती हूँ कि आप बोलेंगे कि हर बातों में 100% की गारंटी देखती है, पर क्या करूँ, चीज़ें जब परफेक्ट बनती है ना तो आपको भी क्या, मुझे भी बहुत खुशी होगी कि आप अगर मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके बना रहे हैं और आपके लड्डू परफेक्ट बने, तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी। तो आप कब बना रहे हो राखी पे, ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आप भी बना लीजिए इस बार रक्षाबंधन स्पेशल पर ये दानेदार बेसन के लड्डू। वैसे तो इसे मगध के लड्डू भी बोला जाता है हमारे इधर, और इसे बेसन के दानेदार लड्डू भी बोला जाता है। तो ये लड्डू इतने बढ़िया लगेंगे कि देखकर ऐसा लगेगा कि आपने मोतीचूर के लड्डू बनाए, इतने परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। नहीं, पर ये मगध के लड्डू भी बोला जाता है। देखिए एकदम परफेक्ट, बस इसी तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए थे हमको। कलर भी कितना परफेक्ट आया है और बिल्कुल एक एक दाना, अगर आपका हल्का सा दाने चंक्स रह जाएँ तो यहाँ पर आप छन्नी से छान लीजिएगा, पर मुझे ज़रूरत ही नहीं लगी। इतना परफेक्ट हमारा एकदम रवेदार दानेदार ये बेसन तैयार हो गया। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 टेबलस्पून घी डाल दिया, क्योंकि मुझे हल्का सा भुरभुरा लग रहा था, तो थोड़ा घी मुझे ऐसा लग रहा था कि कम है, तो मैंने थोड़ा सा घी और ऐड कर दिया इसमें। और अब चाशनी को हल्का सा गुनगुना करके इसमें डाल दिया, क्योंकि चाशनी ठंडी हो गई थी और बेसन का जो हमने बनाया ये मुठिया, तो ये भी ठंडा हो गया था। तो यहाँ पर मैंने हल्की सी चाशनी को गुनगुना किया और इसमें ऐड कर दिया। बिल्कुल परफेक्ट आपके लड्डू बनकर तैयार होंगे। मेरे इतने परफेक्ट बने, मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि बिल्कुल परफेक्ट रेशो लोगे आप तो आपके लड्डू कभी भी ख़राब नहीं होंगे। और एक बार अगर आप इस तरीके से बना लेंगे ना तो आप एकदम मास्टर हो जाओगे इस लड्डू में। तो यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट मैंने पीस कर रखे थे, तो कोर्सली पीसा था इनको, ड्राई फ्रूट को ज़्यादा मोटे मोटे चंक्स हमें नहीं रखना है, नहीं तो वो लड्डू का टेक्सचर बिगड़ेगा और वो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ हल्का दरदरा हमने लड्डू के लिए पीस लिया था। और यहाँ पर ये देखिए मेरे लड्डू बनकर तैयार है। यहाँ मेरा बेटा पूछ रहा है कि गणेश जी आ गए हैं जो आप इतने सारे लड्डू बना रहे हो। मैंने कहा नहीं, रक्षाबंधन के लिए बन रहे हैं भाई ये लड्डू। तो यहाँ पर ये देखिए स्पेशल रक्षाबंधन पर आप भी बनाइएगा, आपके भाइयों को भी ये लड्डू इतने पसंद आएंगे ना कि वो आपसे पूछेंगे कि आपने घर पर बनाए हैं कि मार्केट से लाए हैं। इतने बढ़िया परफेक्ट रेशो, परफेक्ट लड्डू ये मेरे बेसन के बोल लीजिए या मगध के बोल लीजिए दानेदार लड्डू बिल्कुल हलवाई की तरह बनकर तैयार है। ये देखिए आसानी से बन भी रहे हैं और बिल्कुल नहीं बिखरेंगे, बिल्कुल नहीं टूटेंगे, परफेक्ट रहेंगे ये लड्डू और एकदम
भुरभुरे भी नहीं लगेंगे, एकदम एक एक दानेदार लड्डू बनकर तैयार है। ये मुंह में ना चिपकेंगे ना गले में अटकेंगे, इतने परफेक्ट हमारे ये लड्डू बनकर तैयार हैं। तो कैसी लगी आपको ये आज की लड्डू की रेसिपी, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपने कैसे बनाए हैं लड्डू, क्या बनाया है स्पेशल इस रक्षाबंधन पर, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैंने सारे लड्डू को बांध लिया, और रहता है ना बड़ा बच्चा, घर का सबसे शैतान बच्चा, तो वो मेरे मज़े ले रहा है कि इतने सारे लड्डू बनाकर क्या हलवाई की दुकान खोल ली है। मैंने कहा नहीं भाई, इतने सारे लड्डू बनाए हैं, 2 ससुराल में भी और मायके में भी, दोनों जगह हमें ये लड्डू को डिवाइड करना है, तो इतने सारे तो बनाने ही पड़ेंगे। आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं, प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। तो मुझे तो दोनों ही जगह ये लड्डू को देना है, क्योंकि मायके जाना है तो भी लड्डू को हमको लेकर जाना है, और ससुराल में भी कुछ लड्डू को रखना है, तो इतने सारे लड्डू इसीलिए बनाए हैं। तो यहाँ पर मेरे लड्डू के परफेक्ट रेशो से मेरे लड्डू बनकर तैयार हैं। और बेटा मेरा ज़िद कर रहा था कि मुझे तो अभी खाना है लड्डू, तो मैंने कहा नहीं, पहले सबसे पहले हम अपने भगवान जी को भोग लगाएंगे, उसके बाद तुम खाना। तो ये लड्डू मेरे इतने परफेक्ट बने हैं, ये देखिए, आपको दिख रहे होंगे वीडियो में, बिल्कुल परफेक्ट। ना मैंने कोई कलर का यूज़ किया है और ना ही मैंने कोई फ्लेवर का यूज़ किया है, सिर्फ इलायची फ्लेवर के ये मगध के लड्डू बनकर तैयार है। मुठिया वाले लड्डू परफेक्ट बने। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी केसर और थोड़े से पिस्ता से गार्निश कर दिए। ये रहे मेरे मगध के लड्डू, बेसन वाले मुठिया वाले लड्डू। तो बिल्कुल है ना ऑथेंटिक रेसिपी। परफेक्ट रेशो से अगर आप इस लड्डू को बनाएंगे तो परफेक्ट बनेंगे, कभी भी नहीं बिगड़ेंगे। अगर आप बिगनर हो तो आप मेरी तरह से इसी तरीके से इसको फॉलो करके बनाइएगा, परफेक्ट लड्डू बनकर तैयार होंगे। तो फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में, नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।